ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेक्योमेट्री। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ टेक्योमेट्री। छोटा सा लेक्चर रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, एंड इट्स वेरी वेरी इजी। टेक्योमेट्री बहुत सिंपल है। जब हम गेट के लेवल पे या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल पे बात करते हैं तो बहुत आसान है। देखो, टेक्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है, वी मेजर horizontal distance using a tachyometer। क्या होता है? We measure horizontal distance using tachyometer। ओके, अभी इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, सारी चीज़ें देखेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है, टेक्योमीटर से बेसिकली हम लोग क्या मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को याद रखना। गेट में 1 मार्क में पूछ सकता है। ओके, अब देखो, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज आवर ग्राउंड सरफेस, समथिंग लाइक दिस, ये ग्राउंड सरफेस है, एंड हमने यहाँ पे थियोडोलाइट के जैसा ही होता है, दिस इज अ टेक्योमीटर। टिपिकल टेक्योमीटर इस तरीके से कुछ दिखता है। ओके, और यहाँ से जहाँ पे हमने स्टाफ लगा रखा है, दिस इज द स्टाफ। ओके, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करें। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, ठीक है, हमें ये डी डिस्टेंस निकालना होता है। दिस डी डिस्टेंस इज आवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से वी टेक 3 रीडिंग्स। स्टेडिया हेयर होता है यहाँ पे इस तरीके का कुछ, आई पीस में देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है। ओके, दिस इज द, तो हम लोग यहाँ से 3 रीडिंग्स लेते हैं। ओके, S1, S2, S3। ओके, S1, S2, S3, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड स्टाफ इंटरसेप्ट S। ओके, दिस इज इक्वल टू S1 माइनस S3। ओके, S1 माइनस S3। अब S1 इसको भी बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो, इट डज नॉट मैटर, कुल मिला के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, अब यहाँ से दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू KS प्लस C। बहुत सिंपल सा, वेयर KS multiplying constant and its value is nearly taken equal to 0 and C is additive constant, इसका वैल्यू हम लोग जनरली 0 लेते हैं। ओके, नॉट टू मेंशन ये जो है दिस इज जनरली, प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज। ठीक है, ये जनरली है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में 100 और 0 ना दे रखा हो, कुछ और वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तो आप वो वैल्यू लगा दो। दिस 100 इज इक्वल टू KS प्लस C। वेरी सिंपल, K आपको दे रखा होगा, C भी आपको दे रखा होगा, S हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, S is used for calculation of horizontal distance, S2 is used for calculation of reduced level। ठीक है, reduced level के लिए हम लोग S2 को यूज करते हैं। क्या चीज समझ में आ रही है? reduced level के लिए वी कैलकुलेट S2। ओके, चलो अब देखो, अब इसका एक प्रिंसिपल समझ लेते हैं, बेसिक प्रिंसिपल स्टेडिया का और इसका किस तरीके से काम करता है। तो मैं सब इतने से पार्ट को और इतने से पार्ट को, ओके, आई विल ट्राई एंड जूम इट आउट।
देखो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमीटर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमीटर। मैंने आपको क्या बताया, मैं छोटे से पार्ट को जूम करके आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो दिस इज आवर आई पीस, ये हमारे लिए क्या है, आई पीस है। हम लोग यहां से स्टाफ को देख रहे हैं। लेट्स से दिस इज द स्टाफ। ओके, ये हमारे लिए स्टाफ है। ओके, ये स्टाफ है। अब देखो, ये जो हमने पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्चुअली कहाँ से मेजर कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, बिल्कुल इसके सेंटर से मेजर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे इसका एक सेंटर पॉइंट बना देता हूँ। ओके, इसका मैंने एक सेंटर पॉइंट बना दिया। अब देखो यहाँ से मैं रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, और एक हम लोग एक्सेस बना लेते हैं, ये वाली भी, एक्सेस ऑफ टेक्योमीटर, ऐसा कुछ जा रहा है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऑफ टेक्योमीटर। अब देखो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, ऐसे, और उसके बाद यहाँ से जाते हुए इट विल गो समथिंग लाइक दिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, करेक्ट, ये ऐसे कुछ जाएगी। रे ऑप्टिक्स अगर आपने पढ़ी है तो उसके बाद में एक रे ऐसे आएगी एंड अगेन सेम इट विल पास समथिंग लाइक दिस फ्रॉम द फोकस, करेक्ट। ये हमारे लिए बन रहा है S1 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी S3, करेक्ट। S1 और S3 बन रहा है। अब देखो विल ट्राई एंड ड्रॉ अगेन, यहां से इस तरीके से एक और रे आएगी, ओके, जो कि इस ओरिजिन से पास होगी, O पॉइंट से। ओके, और सेम एक और रे कुछ ऐसे निकलेगी, यहाँ पे जाके ऐसे कुछ मिलेगी, अगेन फ्रॉम दी ओरिजिन। इज इट क्लियर? ये हमारा रे ऑप्टिक्स के बेसिक्स होते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ डिस्टेंसेस लिख रहा हूँ, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि दिखाई देगा। दिस इज F, दिस इज F, ये हमारा फोकस है। तो फोकस के लिए दिस इज फोकल डिस्टेंस D। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी I, इमेज हमें यहाँ पे दिखेगी, तो लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट पेन, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। ओके, लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट पेन, दिस इज I। ऑलराइट, ये हमारे लिए हो गया I। यहाँ से लेके ये क्या है, S, दिस एंड दिस V, और यहाँ से लेके यहाँ तक U। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के बेसिक्स है। और अब एक चीज और, दिस इज आवर फाइनल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हमारे लिए क्या हो रहा है, फाइनल हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, सो आई गेस अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है पूरा का पूरा टेक्योमीटर का। V इज इमेज डिस्टेंस, U इज पॉइंट डिस्टेंस, सोर्स का डिस्टेंस है, और D हमारे लिए टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ओके, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हियर आई कैन राइट यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या लिख सकता हूँ, S अपॉन U इक्वल टू I अपॉन V। ओके, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, I बेसिकली क्या है, स्टेडिया ऐसा कुछ है, तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली I। ओके, वही चीज मैंने यहाँ पे बनाई है, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग
सिमिलर ट्राइंगल्स। देखना यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या लिख रहा हूँ, S अपॉन यू इक्वल टू I अपॉन वी। हम लोग क्या लिख सकते हैं, S अपॉन यू इक्वल टू I अपॉन वी। दिस इज द इक्वेशन 1। ओके, नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये लेंस है, so we are applying a lens formula. This formula is 1 upon u plus 1 upon v. ओके, देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ से I can actually राइट v कितना हो जाएगा, u I by s। v किसके बराबर हो जाएगा, u I by s। इस जगह पे थोड़ा सा इसको ऐसा लिखते हैं, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू आई बाई एस। तो एस हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा। क्या ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन यू कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एस अपॉन आई। ओके, 1 प्लस एस अपॉन आई। थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू एफ 1 प्लस एस अपॉन आई। यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस एफ एस अपॉन आई। ओके, अब देखो इस वाले इमेज पे आके देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डी प्लस यू, इजंट इट। दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू डी प्लस यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू डी प्लस यू अपॉन आई। इसी चीज़ को, जस्ट दिस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ थोड़ा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस डी। क्या आपको अब दिखाई दे रहा है, दिस इज के फॉर मी एंड दिस होल इज सी फॉर मी, ठीक है। तो ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ओके, अब देखो इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो गेट में आ सकता है, अदरवाइज इसमें टेक्योमीटर में और कुछ नहीं बनता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, हो सकता है आपको एफ अपॉन आई का वैल्यू दे दे, एफ प्लस डी वैल्यू दे दे, फोकल डिस्टेंस दे दे, आई दे दे, डी दे दे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछे। ओके, बट बिफोर दैट हमें यहाँ पे एक नोट लिखना है। अ लेंस which uses k equal to 100 and c equal to 0 is called as analytic lens, is called analytic lens। ये ध्यान रखेंगे, is called analytic lens। चलिए अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर देते हैं एंड विल बी डन विथ टेक्योमेट्री। क्वेश्चन लिखना है, द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन with the tachyometer with the line of sight, horizontal और रीडिंग्स हमारे पास क्या है, 0.0
950 मीटर, 1.285 meters and 1.620 meter. Determine the horizontal distance from the instrument if k is 100, c equal to 0, also determine the RL of the instrument station, RL of the staff station if RL of instrument station is 101.580 meters and height of the axis is 1.460 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको लेवलिंग वाला पार्ट नहीं बताया है, ठीक है, बट आप क्वेश्चन कर सकते हो। सिंस हम लोग लेवलिंग पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टाफ स्टेशन का अगर आरएल दे रखा है तो हम किसी और पॉइंट का आरएल कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप लोग ये कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद अ टेक्योमीटर विद अ लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 0.950 मीटर, 1.285 मीटर एंड 1.62 मीटर। मान लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ओके, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा है एंड यहाँ पे स्टाफ रखा है। दिस इज द स्टाफ। ओके, देखो अब रीडिंग्स क्या क्या आ रही है। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, हालांकि आई डोंट थिंक हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल दिख नहीं रहा है। ये हमें दे रखा है 1.620 मीटर। कॉमन सेंस है कि जो सबसे बड़ा रीडिंग होगा वो ऊपर ही कुछ आ रहा होगा, 0.950 मीटर। यहाँ से यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो इसको प्लीज ट्राई करो। ओके, डी हम लोगों को निकालना है, के और सी सब कुछ दे रखा है और यहाँ का आर एल हमें दे रखा है। लेट से आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज 101.58 मीटर एंड दिस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये हमें दे रखा है 1.460 मीटर। ओके, हाइट ऑफ दिस एक्सिस इज 1.460 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एस निकाल लेते हैं सबसे पहले। दिस इज 1.620 माइनस 0.95। सो आफ्टर दिस एस आपको मिलेगा समवेयर अराउंड 0.67 मीटर्स। कितना आएगा, 0.67 मीटर। ठीक है, तो डी कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 100.67 प्लस 0, तो डी कितना आया, नियरली 67 मीटर्स। डी कितना आएगा, 67 मीटर्स। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन। ठीक है, इसको ट्राई करो कि आप आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन कैसे निकालोगे। ट्राई किया, ठीक है। देखो, जब भी हम आरएल ऑफ नेक्स्ट स्टेशन निकालते हैं तो वो कितना होता है, आरएल ऑफ प्रीवियस स्टेशन
प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड, ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, दिस वी हैव स्टडीड। दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो प्रीवियस स्टेशन का आरएल कितना है 101.58, बैक साइड कितनी है 1.460 मीटर्स, माइनस फोर साइड कौन सी लेंगे दिस वन, क्योंकि हमें जब भी आरएल निकालना होता है तो हम बीच वाली वैल्यू को लेते हैं। सो दिस इज माइनस 1.285 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आरएल आपके पास आना चाहिए समथिंग 101.755 मीटर्स। मीटर्स, ऑलराइट, आया समझ में। ये गेट के लेवल पे आपका टेक्योमीटर है। ओके, इसके अंदर टेक्योमीटर के अंदर और भी पार्ट्स होते हैं, बट सिंस वो गेट के सिलेबस में कवर्ड नहीं है तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। व्हेन द स्टाफ इज हेल्ड ओनली एंड ओनली हम लोग देख रहे हैं वर्टिकल, ओके सॉरी नॉर्मल, ये नॉर्मल है। वर्टिकल होगा तो सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, कॉस थीटा के टर्म्स आ जाते हैं, बट सिंस हमें उसमें नहीं जाना है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में बस बेसिक टेक्योमीटर है, तो हमें इतना ही पढ़ना है। ऑलराइट, okay, so I guess we are done with tachymeter. In the next lecture we'll start off with curves.